हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम संवेग के बारे में पढ़ेंगे कि संवेग क्या होता है। मोमेंटम, कोई भी वस्तु गतिमान है तो उसमें संवेग होता है। इससे रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चन भी करेंगे। तो संवेग देखते हैं। संवेग होता है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग को हम पी से लिखते हैं, मोमेंटम को हम लिखते हैं पी से। इसका फार्मूला होता है पी बराबर एम इंटू वी होता है। ठीक है। P बराबर होता है एम बी। ये एक सदिश राशि है। संवेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। संवेग एक सदिश राशि है और इसका जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड। जो मास है, मास का होगा किलोग्राम, और वेलोसिटी यानी वेग, वेग का होगा मीटर अपॉन सेकंड। तो किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड इसका जो एसआई यूनिट है वो है। और इसकी जो डायमेंशन बीमा होगी वो होगा, बीमा इसकी निकाल लेते हैं हम लोग। इसके मात्रक से हम इसकी बीमा निकालेंगे, डायमेंशन मात्रक से इसकी बीमा निकालेंगे तो इसकी बीमा हो जाएगी किलोग्राम है। किलोग्राम यानी मास है तो एम से लिखेंगे, एक ही है, कोई पावर नहीं है इसकी, एम केवल एम सिंगल। मीटर यानी लेंथ है, लंबाई है, तो इसका एल हो जाएगा। और टाइम यानी सेकंड है। जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगी पावर, तो एम एल टी माइनस वन, ये इसकी हो जाएगी बीमा। यदि कोई भी वस्तु गति अवस्था में है तो उसका कुछ ना कुछ संवेग होगा। संवेग जीरो कब हो सकता है? या तो अगर इसके फार्मूले से देखो, या तो इसका मास यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान जीरो, तभी उसका मतलब संवेग जीरो होगा। या तो वो मतलब उसका वेलोसिटी जीरो, तब संवेग जीरो हो सकता है। इस दुनिया में कोई भी पदार्थ, मैटर अगर है तो उसका द्रव्यमान कुछ ना कुछ तो होगा। मतलब कितना भी छोटा, उसका कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि मास तो जीरो हो नहीं सकता, मास जीरो हो नहीं सकता। अब बचा वेलोसिटी, वेग। वेग कब जीरो होगा? वेग जीरो हो सकता है यदि कोई वस्तु रेस्ट में है। अगर वस्तु रेस्ट में है, वस्तु किसमें है? रेस्ट में, विरामावस्था में। विराम विरामावस्था में है तो उसका जो वेलोसिटी होगा वो होगा जीरो। वेलोसिटी क्या होगा? जीरो। जब वेग जीरो होगा तो उसका संवेग भी जीरो हो जाएगा। एम इंटू जीरो मतलब कि संवेग भी जीरो। पी बराबर जीरो। तो हमने देखा कि अगर कोई भी वस्तु विरामावस्था में है तो उसका वेलोसिटी जीरो होगा। वेलोसिटी के जीरो होने से उसका संवेग भी जीरो हो जाएगा। मास तो कभी भी जीरो हो नहीं सकता। एक एग्जांपल और देखें कि किसी भी वस्तु का मतलब बाहरी चीज़ों का संवेग ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि जिसका मास ज़्यादा है उसका संवेग ज़्यादा ही होगा। भारी वस्तु का संवेग कम भी हो सकता है क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा हो सकती है। एक मान लिया, हमने एग्जांपल में ले रहा हूँ कि एक ट्रक है, और एक एग्जांपल में हमने ले लिया एक ट्रक के अलावा एक कार। ठीक है। ट्रक का मैंने जो मास माना है वो मान लिया मैंने 1200 kg। ठीक है भैया। और इसका जो हमने कार का मास मान लिया हमने 500 kg। 500 kg मान लिया। और जो हमने ट्रक की जो वेलोसिटी है वो हमने ले लिया अप्रॉक्स 30 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ट्रक की कितनी ले ली हमने? 30 मीटर पर सेकंड मान लिया। और जो कार का वेग है, कार की वेलोसिटी हमने ले लिया अप्रॉक्स 90 मीटर पर सेकंड। हमने मान लिया इसका 90 मीटर पर सेकंड। तो अगर अब हम ट्रक का संवेग निकालें, P बराबर एम बी से ट्रक का संवेग निकालें तो हो जाएगा 1200 इंटू में 30, तो 12 3 जो होता है 36, तो ये हो जाएगा 36,000।
इसका जो यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड। और जो कार का मोमेंटम होगा यानी संवेग, अब हम कार का संवेग देखते हैं। कार का संवेग हो जाएगा p बराबर, इसका मास है 500 और इसकी वेलोसिटी है 90, वेग वेलोसिटी, तो इसका हो जाएगा 9×45, तो ये 3045,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो हमने यहाँ पे देखा जो कार का संवेग है वो ट्रक के संवेग से ज़्यादा है। न्यूटन के दूसरे नियम से हमने पढ़ा था कि जो संवेग परिवर्तन की दर होती है वो बल के बराबर होती है, ठीक है। मतलब जो संवेग परिवर्तन P2 माइनस P1, आगे हम पढ़ेंगे कि आवेग, अगले वीडियो में हम आवेग के बारे में पढ़ेंगे। संवेग परिवर्तन आवेग के बराबर होता है, पर संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। ये हमने न्यूटन के सेकंड लॉ से पढ़ा था, एफ और प्रूफ, ठीक है। एफ बराबर होता है P2 माइनस P1 अपॉन Q। यदि टाइम अगर हम किसी भी चीज़ का बढ़ाएंगे तो उसका फोर्स, उसका क्या होगा, कम हुआ, यानी कि बल कम लगेगा, ताकत कम लगेगी। जैसे जब वो कोई भी खिलाड़ी किसी गेंद को कैच पकड़ता है तो अपने हाथ को पीछे लेता है। हाथ को पीछे लेने का मतलब है कि वो टाइम को बढ़ा रहा है। टाइम अगर मान लीजिए वो अगर अपना हाथ रोके रखेगा, स्थिर रखेगा और पीछे लेगा, रोके रहेगा तो थोड़ा जल्दी ले लेगा कैच, मतलब उससे गिर भी सकती, चोट भी लगेगा ज़्यादा। अगर पीछे लेगा तो टाइम बढ़ेगा, जब टाइम बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, कम लगेगा। तो ये चीज़ें थी, एक ये भी फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसके जो संवेग के कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम देख लेंगे भाई। खट, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। किसी पिंड का संवेग 2 मिनट में 150 किलोग्राम मीटर पर सेकंड से 600 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाता है। पिंड पर आरोपित बल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें फोर्स निकालना है, ठीक है। और हमें फोर्स और संवेग के बीच एक मतलब रिलेशन भी पता है कि संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है, तो वही फार्मूला यहाँ पे लगेगा। तो हमको निकालना है यहाँ पे फोर्स, एफ निकालना है, और हमको टाइम दिया है 2 मिनट, तो हमने टी लिख लिया, 2 मिनट। अब मिनट को हमें सेकंड में बदलने के लिए 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 में। तो जब हम इसमें 60 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 60, तो ये हो जाएगा 120 सेकंड। सेकंड में चेंज हो गया ये। अब हमारे पास दिया है संवेग। संवेग कितना हो गया, 150 से 600 हो गया, मतलब कि P1 की वैल्यू 150 है और P2 की वैल्यू 600 है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। P1 कितना दिया है, 150, और P2 दिया हमको 600 दिया। अब हम अगर इनका अंतर निकाले, डेल P निकालें, जो वो निकलेगा डेल P बराबर होता है P2 माइनस P1, P2 माइनस P1। तो कितना हो जाएगा, 600 में से 150 जाएगा, कितना बचेगा, 450, ये आ गया हमारे पास डेल P। अब हमको फोर्स और संवेग के बीच रिलेशन पता है कि संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। एफ किसके बराबर होगा, संवेग परिवर्तन की दर। P2 माइनस P1 लिख लीजिए या डेल P डायरेक्ट लिख लीजिए, अपॉन टाइम के बराबर। तो एफ डेल P हमारे पास दिया है 450, टाइम हमारे पास 120 सेकंड है, 0 से 0 गया। अब हमें 12 का डिवाइड करना है 45 में, तो ये 3 बार में जाएगा, तो 12 12 3 36, 3 बार में जाएगा, फिर बचेगा 9 बचेगा, 9 एक 0 लिया, 7 बार में जाएगा 84, फिर 6 बचा, फिर 0 लेंगे, 5 बार में जाएगा 60, तो 3.75 न्यूटन। ये है इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और कराएंगे, उसमें फोर्स निकालना होगा यही। और संवेग में जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसका मतलब द्रव्यमान समान होगा, मान लो जिसका द्रव्यमान समान है उनके वेग के हिसाब से हम पता चलाएंगे कि संवेग किसका ज़्यादा या कम है। अगर कोई मतलब मान लो एक ट्रक है और एक कार है, तो हमको पता है कि मास ट्रक का ज़्यादा होगा। अगर मान लो दोनों 30 किलोमीटर पर सेकंड
की गति से चल रहे हैं तो हम देखते ही बता देंगे ट्रक का संवेग ज़्यादा होगा। लेकिन अगर वेग कार का बहुत ज़्यादा है, हमने पिछले सवाल में लगाया था कि कार का वेलोसिटी 90 मीटर पर सेकंड थी और ट्रक की 30 थी, तो वहाँ पे कार का संवेग ज़्यादा हो गया था। तो संवेग मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करेगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इसको हम देखते हैं। 90 मीटर पर सेकंड चाल से गतिमान 0.04 किलोग्राम सहंती की कोई गोली लकड़ी के भारी गुटके में धंसकर 60 सेंटीमीटर दूरी चलकर रुक जाती है। गुटके द्वारा गोली पर लगने वाला औसत अवरोधी बल क्या है? मतलब हमको फोर्स ज्ञात करना है, ठीक है, तो हमको बल ज्ञात करना है। और ये सहंती का मतलब द्रव्यमान मास से है, तो हमको दिया क्या है? मास दिया, m बराबर दिया हमको 0.0, ये पॉइंट बना है, ठीक है, 0.04 किलोग्राम, ठीक। और हमको क्या दिया? इसकी वेलोसिटी दी है, इस इतनी चाल से मतलब चल रही, तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग। तो u बराबर हमको कितना दिया है? 90 मीटर पर सेकंड, ठीक। और ये बोलना है कि मतलब ये 60 सेंटीमीटर दूरी चलकर रुक जाती है, मतलब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 है। फाइनल वेलोसिटी क्या है इसकी? 0 है। मान लिया हमने कि ये लकड़ी का कोई गुटका है, यहाँ से कोई बुलेट आ रही है, ये बुलेट आई और यहाँ पे मान लिया हमने 60 सेंटीमीटर तक, मतलब 60 सेंटीमीटर तक अंदर जाती है फिर रुक जाती है, तो इसकी जो हमने दूरी है ये 60 सेंटीमीटर है। एस कितना दिया है हमको? 60 सेंटीमीटर। अब इसको हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो हमें जब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना होगा तो हमें 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 60 × 10⁻⁻2 मीटर। अब हम इसको लिखेंगे 0.6 मीटर, जब हम इसको इधर ले आएंगे तो 0.6 मीटर हो जाएगा ये, ठीक है। अब हमको F का फॉर्मूला पता है, F बराबर होता है ma। हमारे पास मास है लेकिन हमारे पास एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण नहीं है, तो हमें त्वरण निकालना होगा। त्वरण निकालने के लिए एक फार्मूला ये भी होता है v बराबर u + at, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है तो इसलिए हम ये वाला फार्मूला तो लगाएंगे नहीं। हमारा इसमें फार्मूला लगेगा v² बराबर u² + 2as। हमारे पास इसमें सारी चीज़ें, जो फाइनल वेलोसिटी अंतिम वेग है वो 0 हो जाएगा क्योंकि वो रुक रही थी, ठीक है। और u² कितना है? 90 है, तो हम इसको 90 का स्क्वायर लिख लिया +2। एक्सीलरेशन हमको निकालना है त्वरण, तो हमने एक्सीलरेशन ऐसे लिख लिया। एस हमको कितना दिया? 0.6, तो 0.6 हो गया। अब हम एक्सीलरेशन को निकालेंगे तो इस 90 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 90² होगा, तो इसको हम ऐसे लिख ले रहे हैं 90 × 90 अपॉन में, ये अपॉन में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 × 0.6, 0.6 हो जाएगा। जब हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। अब हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें इससे, तो 2 से जाएगा ये 45 बार में, 45 बार में जाएगा। अब इस 6 से 45 को करना मल्टीप्लाई डिवाइड, सॉरी, तो हमें 6 ये 3 से करते हैं, तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा और ये 45 जाएगा 15 बार में, 15 बार में जाएगा। अब ये 2 से 900 जाएगा 45, 450 में जाएगा। तो एक्सीलरेशन हमारे पास कितना हो जाएगा? -15 × 450। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्सीलरेशन हमारे पास हो जाएगा -15 5 × 75 और 15 4 × 60, 60 और 7 67 और एक ये 0। और एक्सीलरेशन का जो यूनिट यानी मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी। अब हमने एक्सीलरेशन निकाल लिया, अब हम निकालते हैं मतलब फोर्स, बल निकालते हैं। अब हमारे पास m भी है और a भी है, तो अब हम यहाँ पे निकालते हैं F बराबर ma से, F बराबर ma से निकालते हैं हम इसका फोर्स। तो हमारे पास मास कितना है? 0.04 किलोग्राम, तो 0.04,
और एक्सीलरेशन हमने कितना निकाला, माइनस में निकाला, -6750। ठीक है, अब हम इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 10⁻⁻2 होगा, ये प्लस हो जाएगा, 10⁻⁻1 होगा। चलो हम इसको लिख लेता हूँ एक बार, तो हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁻2। जब हम इसको हटाएंगे, 2 जीरो हटाएंगे, 1 2, तो 10⁻⁻2 हो जाएगा। एंड इस माइनस को हमने यहाँ पे लिख लिया पहले। ठीक है, ये कितना होगा, और ये जो प्लस जो जीरो है, इसको जब हम काटेंगे तो यहाँ पे +1 लग जाएगा। अब ये कितना बचा, मल्टीप्लाई 675 बराबर माइनस, अब हम 4 का मल्टीप्लाई 675 में करेंगे तो 5 4 जा 20, 7 4 जा 28, 28 और 2 30, 6 4 जा 24, 24 और 3 27। ये इतना हो गया, ये बच्चा हमारे पास 10⁻⁻1। जब इस -1 को हम इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर 270 के बाद आ जाएगा पॉइंट, -270। अब इसका ये हो गया है -270 न्यूटन। अब हम इसको F बराबर, पॉइंट नहीं आएगा तो -270 न्यूटन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब हमें यहाँ पे अवरोधी बल पूछा है, तो हम लिखेंगे अवरोधी बल कितना होगा, अवरोधी बल में माइनस का हम निशान नहीं लेंगे, तो अवरोधी बल हमारा हो जाएगा 270 न्यूटन हो जाएगा हमारा अवरोधी बल। तो यही हमारा आंसर हो गया, F बराबर -270 न्यूटन हो गया। अगर अवरोधी बल लिखना तो उसमें माइनस का मार्क हम नहीं लेंगे। तो ये हमारा आंसर है बस।